अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामियात इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk। उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। आज मैं फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नए सबक की मश्क के साथ। सबक का उन्वान है अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। ये आपकी किताब में मौज़ूआती मुताले में दूसरा सबक है। आइए इसकी मश्क में जो सवालात दिए गए हैं उन पे डिस्कशन करते हैं, उनको हल करने का तरीका जानते हैं और उनका जवाब भी मैं आपको बता दूंगी साथ साथ। जैसा कि वीडियो लेक्चर में हमने तफसील से इन मौज़ूआत पर बात की है, तो अभी QA में मैं मुख्तसरन आपको बता दूंगी कि किस तरह से आपने इन सवालात के किस तरह जवाबात तहरीर करने हैं। तो आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सवाल कुछ यूँ है, अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है? सवाल आपने समझ लिया। आपसे क्या मतलूब है? अल्लाह ताला की मोहब्बत। तो इसी तरह से आप राइट हैंड साइड पर जवाब की हेडिंग दे दीजिए और उसके बाद बहुत बेहतर होगा कि जो आपका मेन टॉपिक है, जो आपसे तलब किया गया है, जो आपने हल करना है, उसको आप इन्वर्टेड कोमास में या यूँ डैश लगाकर इस तरह से लिख लें दरमियान में सफ़े के, तो वो आपकी हेडिंग बन जाएगी अल्लाह ताला की मोहब्बत। उसके बाद आप फिर अल्लाह ताला की मोहब्बत पर बात करना शुरू करें, अपना जवाब अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। तो जैसा कि हमने अल्लाह ताला की मोहब्बत में पढ़ा था, तो मैं आपको नुकात में उसको बता देती हूँ कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि हमने कायनात में गौर व फ़िक्र करना है। अल्लाह ताला ने हमें पैदा तो कर दिया, अब समझ लें कि हमें नहीं पता कि हमारा रब कौन है, तो हम कायनात में गौर व फ़िक्र करेंगे, अपनी जानों में, अपने नफ्सों में गौर व फ़िक्र करेंगे और उसके बाद फिर हम अल्लाह ताला का इदराक हासिल करेंगे। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि हमारा रब कौन है, हम क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हैं। तो जिस तरह से नेमतों के ज़िक्र में मैंने आपको आयत ज़िक्र कर दी थी, व इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तो आप आयत का ज़िक्र कर दीजिए। उसके बाद फिर आप अगले स्टेप पर आ जाएं, फिर आप कहें कि अल्लाह ताला को तस्लीम किया। तस्लीम करने के बाद फिर आपने अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। तो इसी तरह इबादत का भी जो पॉइंट होगा, जो नुक्ता होगा जिसको आप बयान कर रहे होंगे, तो आप उसमें भी आयत ऐड कर सकते हैं, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। तो अब आप अल्लाह ताला की मोहब्बत की तरफ आ जाएं कि अल्लाह को तस्लीम करके उसकी इबादत करने के बाद अल्लाह ताला से मोहब्बत करना भी इंतहाई ज़रूरी है। जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, के अल्लाह ताला के वही बंदे अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं जो ईमान वाले हैं, यानी मोमिनीन अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। आपके सामने मैं याद दहानी के लिए नुकात को भी तहरीर कर देती हूँ। गौर व फ़िक्र, फिर आप अगले नुक्ते पे आएंगे कि आपको अल्लाह का इदराक हो गया, अब अल्लाह की नेमतें और उसका इदराक, यानी नेमतों का इदराक कि अल्लाह ने आपको इतनी नेमतें अता की हैं। फिर उसके बाद अगला नुक्ता हमारे पास था अल्लाह की इबादत। फिर अल्लाह की इबादत के बाद हमने ये जाना कि जब अल्लाह की इबादत शुरू कर दी, तो अब लाज़मी नतीजा उसका ये है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत होगी। इस तरह से आपने नुकात की सूरत में इन पॉइंट्स को जहन में रखते हुए आपने अपना जवाब तहरीर करना है। इसके अलावा आप इन्हीं नुकात को हेडिंग्स के तौर पर, यानी सब हेडिंग्स के तौर पर आप इनको इस्तेमाल करते हुए इन हेडिंग्स के साथ अपना जवाब दो लाइनों में तहरीर करके भी अपना जवाब मुकम्मल कर सकते हैं। और ये बहुत इम्प्रेसिव तरीका होगा, क्योंकि आपकी किताब में इस तरह से जवाब नहीं तहरीर किया हुआ। किताब में बस चंद जुमलों के साथ अल्लाह की मोहब्बत को बयान कर दिया गया है। आपने आयत भी ज़िक्र करनी है, आपने फिर ईमान का तकाज़ा भी ज़िक्र करना है, फिर आपने मोहब्बत का तकाज़ा भी ज़िक्र कर देना है। और उससे पहले तमहीद के तौर पर अल्लाह की तस्लीम, अल्लाह का इदराक और अल्लाह की इबादत और आयात का हवाला देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके साथ ही सवाल नंबर 1 मुकम्मल हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ।